मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का रहने वाला है? इसका कितना सारा जवाब तो आपके राशि लॉर्ड बृहस्पति दे देंगे। बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति तीव्रगामी है, यानी अपनी एक स्पेशल मोशन से निकल रहे हैं, जिसको एक्सेलरेटेड स्पीड भी बोला जाता है, तेज गति से चलना। बृहस्पति इसीलिए इस साल में एक नहीं, दो नहीं, 3 राशियों को टच करेंगे। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको मिलेंगे मिथुन राशि में, जो आपकी राशि से 4th हाउस रहेगा। फिर 31 मई के बाद यानी करीबन 1 या 2 जून को बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन करके उच्च राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से ये 5th हाउस में चले जाएंगे। ये भी आपके लिए बृहस्पति की एक स्पेशल बहुत बढ़िया पोजीशन रहने वाली है, जिसमें बृहस्पति आपकी बुद्धि में, विजडम में बड़ी बढ़ोतरी करेंगे। कुछ ना कुछ ये बृहस्पति इस समय में आपको नया सिखाएंगे। ये मोमेंट जो है ना, जो 1-2 जून से चलेगी, 31 अक्टूबर तक आपके लिए चलने वाली है। फिर बृहस्पति 31 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार ये जो बृहस्पति हैं ये सिंह राशि में जाएंगे, यानी आपकी राशि से 6ठे भाव में। यहां पे भी बृहस्पति चुप नहीं बैठेंगे, ये आपसे पुराने रुके हुए काम क्लियर करवाएंगे, आपके जीवन को और तेज गति देंगे। और बृहस्पति के अलावा अगर शनि की बात करें तो इस साल में जो शनि है ये पूरा साल मीन राशि में रहेंगे। इसमें शनि 144 डेज के लिए वक्री भी होंगे, जो कि डेट बनेगी 27 जुलाई। 27 जुलाई से लेके करीबन 11 दिसंबर तक बृहस्पति जो हैं ये मीन राशि में वक्री रहेंगे। आपके लिए शनि जब भी वक्री होंगे ना, खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके इनकम मैटर्स को भी रिवैल्यूएट करेंगे, यानी इनकम में कुछ नया जुड़ने के रास्ते भी शनि इस साल में आपके लिए बनाएंगे। अब अगर राहु और केतु की बात करें तो 25 नवंबर तक यानी साल के पहले 11 महीने राहु आपकी राशि से 12वें भाव में यानी कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है ये आपकी राशि से 6ठे भाव में यानी सिंह राशि में रहेंगे। फिर 25 नवंबर को ये दोनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके इनकम के भाव में आ जाएंगे और केतु जो हैं ये आपके कुछ नया सीखने के यानी कर्क राशि में 5वें भाव में आ जाएंगे। तो ये सारे प्लैनेट्स मिलके ना आपके लिए इस साल में कुछ बड़े विचित्र, कुछ नए, कुछ बढ़िया और कुछ चैलेंजिंग परिणाम भी लेके आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, 2 और चीज़ों के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला है बुध के बारे में। बुध इस साल में 3 बार वक्री होंगे। बुध जब जब भी वक्री होते हैं ना, ये आपके लिए कुछ नई चॉइसेस करने का मौका देते हैं, आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से। और इस साल में बुध जो हैं 3 बार वक्री होंगे। पहले 26 फरवरी को वक्री होंगे, उसके बाद होंगे 29 जून को वक्री और फिर तीसरी बार ये वक्री होंगे 24 अक्टूबर को। और ये तीनों बार साल में ऐसे बिंदु आएंगे जिसमें आपको बाइनरी चॉइसेस का मौका मिलेगा, ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, या फिर कोई बड़ा डिसीजन करने का मौका भी मिलेगा। और इस साल में जो ग्रहण है ना, यानी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण, ये भी आपके जीवन को बड़े गहरे से आपकी भावनाओं को, इमोशंस को, पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे। पहला फेज जो है वो है 17 फरवरी और 3 मार्च। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, 2-3 मार्च की रात को चंद्र ग्रहण। दूसरा फेज है 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और फिर 27-28 अगस्त की रात को चंद्र ग्रहण। ये आपके लिए काम कारोबार में कुछ चुनौतियां लेके आने वाले हैं, लेकिन आपके लिए जीवन में कुछ नयापन भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए अब फटाफट जान लेते हैं कि इस साल में जनवरी महीना जो है ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। अब जनवरी महीने में एक चीज याद रखिएगा कि राहु जो हैं ये आपकी राशि से 12वें भाव में ट्रेवल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि में से ही शनि महाराज ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो कॉम्बो है ना, राहु आपकी राशि से 12वें भाव में और आपकी राशि में स्वयं शनि, ये जनवरी महीने में थोड़ा सा स्टार्ट तो स्लो करवाएंगे। मौसम आपके ऊपर हावी हो जाएगा, परिस्थितियां थोड़ी सी हावी हो जाएंगी, थोड़ा सा आप स्लो हो सकते हो और चीज़ों में आप थिंकिंग ज़्यादा, एप्लीकेशन कम, यानी प्लानिंग बहुत करोगे, नए साल की प्लेजेस बड़े लोगे, नए साल के गोल्स बड़े बनाओगे, लेकिन अप्लाई करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी झिझक आएगी। आपको एक परफेक्शनिस्ट बिहेवियर आएगा कि इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी सलाह है कि जनवरी महीने में सोचिए मत, कर डालिए। आप काम को करके परफेक्ट होइए, ना कि परफेक्ट होने की वेट करिए। इतना भर कर लेंगे ना, जनवरी का महीना आपको अच्छा एक स्टार्ट दे देगा। इस समय में आपके बॉसेस की करियर में आपसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं, उम्मीदें जो हैं, वो थोड़ी सी हाई रहेंगी। पैसे के मामले में पैसा आपका सेफ रहेगा, लेकिन इस महीने में आपके अपने घर परिवार पे कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ इमोशनल खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में
आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूरी दूरी सी महसूस करोगे। ये दूरी जो है आपके काम कारोबार में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकती है। और हेल्थ के मामले में ना मन थोड़ा सा हावी रहेगा, शरीर के ऊपर थकावट या मौसम का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। फिर आएगा फरवरी 2026 का महीना। 17 फरवरी को है सूर्य ग्रहण और साथ ही साथ में इसी महीने में बुध भी वक्री हो रहे हैं। आपके लिए ये जो दोनों प्लैनेट्स का फेज है और साथ में जो प्लैनेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी कि आपके लगन में शनि चल रहे हैं और शनि इस समय में एक सैचुरेटेड स्पीड में चल रहे होंगे, नॉर्मल स्पीड में चल रहे होंगे। ये महीना आपसे थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा डिसिप्लिन मांग रहा है। इस महीने में बुध के वक्री होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कोई गड़बड़ हो सकती है। किसी से ओवर प्रॉमिस कर सकते हो, कहीं आपके मुंह से कोई मैनिपुलेशन या झूठ निकल सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। गलत फहमियां भी इस महीने में हो सकती हैं। इवन आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपको सपोर्ट करते हैं काम में, वो भी इस महीने में कहीं ना कहीं उनके काम में कमी की वजह से सफ़र आपको करना पड़ सकता है। खर्चे भी इस महीने में थोड़े से बढ़ सकते हैं और इवन फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, घर की किसी रेनोवेशन की वजह से या अचानक से किसी चीज़ के हुए नुकसान की वजह से आपका खर्चा इस महीने में थोड़ा सा बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में थोड़े से आर्गूमेंट, वो भी अननेसेसरी आर्गूमेंट्स जिनको आप आसानी से अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपका ईगो रास्ते में आ गया है इसलिए आपने अवॉइड नहीं किया। ये इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं बर्नआउट महसूस कर सकते हैं, ऐसा कि हमेशा मैं ही क्यों पहल करूं, सारी जिम्मेदारियां मेरे पास ही हैं क्या। ऐसी सोच जो है इस महीने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर सकती है। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च की शुरुआत में ही आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। इस समय में आपकी आइडेंटिटी कुछ बदलाव मांग रही है, यानी आपकी अपने डोमेन में जो पोजीशनिंग है ना, वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी होगी। कई लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कई लोगों को आप बड़ा इजीली उपलब्ध हो रहे हैं और कई लोग हैं जो आपके हुए का भी कोई फायदा नहीं ले पा रहे हैं। इन सब चीजों को शिफ्ट करने का समय इस समय में आ गया है। आप लोगों को जॉब में इस महीने में बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके कई पुराने छिपे हुए ऐसे डर थे जो इस महीने में निकल जाएंगे और इवन आपके वर्क प्लेस पे कई लोगों का असली चेहरा आपको देखने को मिल सकता है, जो शुरुआत में हर्ट करेगा लेकिन ओवरऑल आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। मनी मैटर्स में मिक्स रिजल्ट इस महीने में आएंगे। कहीं से रुका हुआ धन आ जाएगा और कहीं से खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही रहेगी। और इस महीने में एंग्जाइटी अपनी पीक पे रहेगी, यानी वो कहते हैं ना पारा फटने का माहौल, ये इस महीने में आ सकता है। और इवन इसी वजह से आपकी जो पेट की हेल्थ है ना, गट हेल्थ, ये भी इस महीने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। अप्रैल का महीना, अब जीवन में थोड़ी सी शांति की वापसी हो जाएगी, काम स्मूथ हो जाएगा। बॉसेस से भी आपको बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे, काम में नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी और काम कारोबार में एक सुधार देखने को मिलेगा। मनी मैटर्स भी इस महीने में सुधरेंगे और इनकम के कोई ना कोई पैरेलल रास्ते भी बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई साइड इनकम की वेट कर रहे थे ना, तो इनकम में कोई साइड हसल भी इस महीने में देखने को मिल सकता है। इस महीने में हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होगी, बॉडी में एनर्जी भी भरती हुई महसूस होगी। फिर आएगा मई का महीना। अब मई का महीना है ना, इसमें मेहनत भी होगी लेकिन उस मेहनत को करने का मज़ा भी आएगा, जीवन में एक बैलेंस भी बनेगा और जीवन में अच्छा रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। मई महीने में आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, ये अपनी पीक पे दिखेगी। मतलब किसी भी चीज़ में कोई नया रास्ता ढूंढना, किसी भी चीज़ में अच्छी क्रिएटिविटी दिखाना। इंटरव्यूज़ अगर हैं, इंटरव्यूज़ अपनी जगह पे अच्छी, स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्जाम अपनी जगह पे अच्छे, और अपने काम में एक बॉडी, एक सब्सटेंस, एक ग्रेविटी लेके आना, ये भी मई महीने में आपको देखने को मिल सकता है। इनकम का जो फ्लो है ये इस महीने में ओवरऑल आपके लिए अच्छा बनेगा। रिश्ते भी रोमांटिक रहेंगे और अच्छी एनर्जी, और सबसे बढ़िया बात है कि कूल काम पीस ऑफ माइंड वाला मन, ये भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अब जून महीने में आपके जो राशि लॉर्ड गुरु हैं, ये अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और ये आपकी राशि से 5वें भाव में एंटर कर जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा शुभ संयोग बनेगा। चाहे वो किस्मत का कनेक्शन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर की लाइफ हो, ये सभी इस महीने में आपके लिए फेवर में जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। जहाँ पे आपको काम कारोबार में आप कह रहे थे ना मेरी सुनी नहीं जा रही है, अब सुनी जाएगी। जिन लोगों की प्रमोशन अवेटेड थी, वो प्रमोशन इस समय में मिल सकती है। जो लोग अपनी जॉब में चेंज सीख कर रहे थे ना, चेंज होना चाहिए, वो चेंज भी इस महीने में हो जाएगा। जहां रिकॉग्निशन चाहिए वहां पे आपकी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। यानी ओवरऑल इन चीज़ों में जून का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। पैसे के मामले में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे इस महीने में देखने को मिलेंगे।
इस महीने में आपको किसी ना किसी नए निवेश से, स्पेशली मेटल्स में निवेश करने से, लेकिन निवेश ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, काफ़ी लाभ मिलेगा। स्पेशली हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी और रिश्तों में भी अगर आपका कोई पुरानी दिक्कत चल रही थी ना, वो आपके लिए सॉर्ट हो जाएगी। अब जुलाई का जो महीना है ये आपके लिए बुध के भी वक्री होने का महीना है, शनि के भी वक्री होने का महीना है। आपका मन बोलेगा कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे पॉज चाहिए, लेकिन काम कारोबार की जो परिस्थितियां हैं ना, ये इस समय में आपको पॉज लेने नहीं देंगी। और मेरी सलाह भी आपको यही है कि इस महीने में कोई पॉज मत लीजिए। इस महीने में चाहे मन मार के काम करना पड़े, काम करिए, क्योंकि जुलाई का महीना जो है ना, ये आपके लिए बीज डालने का महीना है, सीडिंग का महीना है। जितना इस महीने में आप बिना फल की इच्छा किए काम कर लोगे ना, उतना ही आने वाले महीने आपके लिए फायदे का कारण बनेंगे। मनी मैटर्स की बात करें, खर्चे बढ़ेंगे। इस समय में कोई बड़ी परचेज आप कर सकते हो और कुछ बिना सोचे समझे भी ऐसा खर्च कर सकते हो, या इमोशनली बातों में आके किसी के पास अपना पैसा दे सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैश क्रंच इस महीने में आपको फील हो सकता है। इस महीने में आपके पार्टनर भी थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे भी थोड़ा सा उचाट, थोड़ा सा डिटैच सा महसूस कर सकते हो। हेल्थ की बात करें तो आंखों की कोई ना कोई समस्या और इवन पैरों की भी कोई ना कोई समस्या आपको इस महीने में परेशान कर सकती है। और फिर आएगा अगस्त का महीना। अब अगस्त के महीने में 12 अगस्त को और फिर 27-28 की रात को ग्रहण है। 12 को है सूर्य का ग्रहण और 27-28 की रात को है चंद्रमा का ग्रहण। और ये इस महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टाइम है, कहीं ना कहीं चुनौतियों का टाइम है। वो किस तरह से कि काम कारोबार में सडनली कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, उम्मीद ही नहीं थी। इवन इस समय में आपके अगर कोई सपोर्ट टीम थी ना, वो भी कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगी और उनके धाराशायी होने की वजह से आपके काम कारोबार में एकदम से चेन ब्लॉक हो जाएगी। कई लोगों को नौकरी से जवाब मिल सकता है। कई लोग जो है अपना काम बदलने के लिए काम नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन नई नौकरी जो है वहाँ पे उनको एकदम से एक सच का सामना करना पड़ेगा कि ये वो वाला चेंज नहीं है जो चाह रहे थे। इसलिए इस महीने में कोई बड़ा चेंज जो है ना, आप खुद लेके आना चाहते हो ना, तो मेरी सलाह है मत लेके आइए। और पैसे के मामले में कुछ ऐसे अनप्लैन्ड खर्चे आन पड़ेंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। और हेल्थ रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ऐसी स्पेंडिंग इस महीने में हो सकती है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर दे। लेकिन सितंबर का जो महीना है वो है तूफान के बाद की शांति। अब आप लाइफ में दोबारा से बाउंस बैक करोगे, आपके जीवन में प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ये वापस आएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अब आपको काम में एप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपको अपने काम में रिकॉग्निशन भी मिलेगी। ये सितंबर महीने का बहुत बड़ा गिफ्ट आपके लिए रहने वाला है। इस महीने में सेविंग्स कंसिडरेबली इंप्रूव होंगी। इस महीने में आपके खर्चे आप बड़ा डेलिबरेटली भी कंट्रोल करोगे और वैसे भी खर्चे कंट्रोल होंगे। बजटिंग जो है ओवरऑल इस महीने में अच्छी रहेगी। अच्छा ट्रैवल भी होगा, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बीतेगा और मन भी अच्छा रहेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। फिर आएगा त्योहारों का महीना यानी अक्टूबर का महीना। अब ये जो महीना है ना, इसमें आपका खोया हुआ आत्मविश्वास अब वापस आने जा रहा है। इस महीने में मेरे से लिख के रख लीजिए, आप शाइन करने जा रहे हो। अक्टूबर का जो महीना है ना, इसमें ना केवल आपकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखेंगी, बल्कि जॉब इंटरव्यूज अगर आपकी हैं तो वो भी बहुत अच्छी दिखेंगी। बिजनेस की ग्रोथ अपनी पीक पे रहेगी। इवन इस समय में नेम एंड फेम, आपकी विजिबिलिटी, आपकी उपलब्धता, आप अगर सेल्स पार्ट में हैं तो आपकी सेल्स टारगेट्स का अचीव करना, सब चीजें अक्टूबर महीने में बहुत अच्छे से आपके जीवन में दिखने जा रही हैं। आपके पार्टनर्स रिश्तों में आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, इतना भी लिख के रख लीजिए। और पुराना रुका हुआ धन, इवन अगर आपकी इनहेरिटेड पैसे का भी कोई दिक्कत थी ना, वो भी इस महीने में सॉर्ट होती हुई दिखाई देगी। फिर आएगा नवंबर का महीना। ये नवंबर का महीना एक बड़ा कार्मिक शिफ्ट है। इसमें राहु केतु का राशि परिवर्तन है। इस महीने में आपके मन के कई भार उतरेंगे। पुराने कई फेयर्स, कई ऐसे डर चिंताएं चल रही थी, वो इस महीने में खत्म हो जाएंगी। और पुराने अगर कोई मैटर पुराने से पुराने लड़ाई झगड़े के भी चल रहे थे ना, अब नवंबर महीने में वो भी सॉर्ट हो जाएंगे। विदेशों से अगर आपके काम का कोई संबंध है ना, तो इस महीने में आपके काम कारोबार में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस महीने में इवन कई लोगों को नई जॉब मिल सकती है, अपने काम में नई आइडेंटिटी मिल सकती है, अपने काम में ज़्यादा डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आपके जो खर्चे हैं इस महीने में काफ़ी कम होंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपकी जो सेविंग्स हैं इस महीने में काफ़ी स्टेबलाइज हो सकती हैं। और इसके बाद आएगा दिसंबर का महीना। दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए इस साल का एक बहुत ही बढ़िया महीना रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में देखिए, नॉर्मली आपने नोट किया 2026 जो है ये आपके लिए स्ट्रगल का साल भी रहा।
2026 जो है इसमें कई चुनौतियां आपको आई, लेकिन दिसंबर महीना जो है ये प्रमोशन का महीना है, नेम एंड फेम का महीना है, आपकी अथॉरिटी बढ़ने का महीना है, काम कारोबार में नई तरह की एक स्मूथनेस आने का महीना है, पूरे साल के बेहतरीन रिजल्ट लेने का महीना है आपके लिए दिसंबर 2026 का महीना। पैसा अपनी जगह पे ग्रो करेगा, सेविंग्स अपनी जगह पे बढ़ेंगी और आपको कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई ऐसी रिटर्न्स भी आएंगी जिनकी उम्मीद भी आप काफ़ी समय से कर रहे थे। हेल्थ के मामले में भी ये महीना वर्चुअली एक बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर रहने वाला है। और अब अगर 2026 को हम समअप करें तो जनवरी फरवरी जो है इसमें आपका इमोशंस जो है बहुत ऊपर नीचे होंगी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड महसूस करेंगे। मार्च का महीना जो है ये ग्रहण का महीना है और इसमें आपके पुराने कई सोए मैटर्स जग सकते हैं। अप्रैल से आपकी हीलिंग शुरू होगी। मई जो है ये क्रिएटिविटी का महीना है, लेकिन जून महीने में बड़े जो शिफ्ट्स हैं ना आपके जीवन में आने शुरू होंगे। जुलाई महीना जो है ये चुनौतियों का महीना है। अगस्त महीना जो है ये इमोशनल टर्बुलेंस का महीना है, मन बहुत ऊपर नीचे रहेगा। सितंबर से रिकवरी शुरू, अक्टूबर से आपका करियर बेहतर होना शुरू, नवंबर से नई आइडेंटिटी बननी शुरू होगी और दिसंबर जो है ये आपके लिए पूरी तरह से अचीवमेंट का महीना रहेगा। तो दोस्तों ये था 2026 का राशिफल। अगर आपके सर्कल में और भी कोई मीन राशि वाले हैं ना तो इस राशिफल को उनसे भी शेयर करना मत भूलिएगा। अभी दे रहा हूँ वाणी को विराम, लेकिन एक वायदे के साथ कि बहुत जल्द फिर मिलूंगा नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।